आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ने को मिली, सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं, आप भी उससे कुछ सीखें। रात के 3 बज रहे थे। अचानक घर की जो गृहिणी थी, महिला थी, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने पति को बिना बताए अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, बाहर हॉल में एकदम से बाहर आई। सामने 4 आदमी, उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल उसकी तरफ तान दी और बाकी के जो 3 आदमी थे वो बेडरूम के भीतर गए। सबसे पहले उसके पति के हाथ पैरों को बांधा, उसके बाद जो उसके बच्चे थे उनको भी रस्सी से बांधा। बाकी तीनों ने पूरे घर की तलाशी ली, हर अलमारी, बेडरूम, वार्डरोब, जितनी भी जगह थी, जहाँ से जो मिल सकता था सभी को बाहर निकाल लिया। काफ़ी सारी चीज़ें मिली। बाद में जिस व्यक्ति ने उस महिला पर पिस्तौल तानी थी, उसने उससे पूछा कि अमेरिका से जो तुम्हारे भाई ने 1.25 लाख का आईफोन तुम्हें भेजा तुम्हारे बर्थडे पे, वो कहाँ है? और शादी की सालगिरह पर तुम्हारे पति ने जो तुम्हें हीरो का हार दिया, वो कहाँ छुपा रखा है? अपनी जान को बचाने के लिए, अपने परिवार की जान को बचाने के लिए उस महिला ने वो सारी चीज़ें निकाली। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? ये सारी जानकारियां तुम्हें कहाँ से मिली? किसने बताया? जो सामने व्यक्ति था उसने कहा कि तुम सारी चीज़ें अपने फेसबुक अकाउंट पे हमेशा अपडेट करती रहती हो। कितना बड़ा घर है, कौन सा दरवाज़ा किस तरफ है, तुम कब क्या करते हो, तुम्हें कब क्या मिलता है, तुम कब कहाँ जाते हो, सारी चीज़ें। इसलिए हमें आसानी हो गई तुम्हारे घर आने में और तुम्हारे घर से लाखों का माल ले जाने में। लोगों ने कितना आसान कर दिया सारी चीज़ें अपने आप। अब पहले रेकी करने की ज़रूरत नहीं, घर में क्या माल है, कितने जने हैं, कितना बड़ा दरवाज़ा है, कितने बड़ा घर है, किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बात, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपडेट करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये चीज़ें उनके लिए कितनी बड़ी घातक साबित हो रही है। इससे पहले एक खबर ऐसी भी आई थी कि सारे घर वाले किसी शादी में बाहर गए हुए हैं, घर पे कोई नहीं। चोर घर के भीतर आ गए, सारा माल समेट के ले गए। वो तो मकान मालिक की किस्मत अच्छी थी कि वो चोर पकड़ में आ गए। और पुलिस ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि घर के भीतर कोई नहीं? तो उन्होंने कहा कि जो मकान मालिक है उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में ये अपडेट कर रखा था कि वो 3 दिन के लिए शादी में बाहर जा रहे हैं। कितना आसान कर दिया हमने। अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों से बचने का प्रयास करें। जितना आप सोशल मीडिया पर निजी जानकारियां कम से कम शेयर करेंगे, कम से कम अपडेट करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, घर में कौन कौन है, घर कहाँ है, कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, आपको कब क्या मिला, आप किसको कब क्या दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये आपकी निजी ज़िंदगी के लिए। अगर आपके अपने परिवार वालों को बताना है तो आप वैसे भी बता सकते हैं, एक ग्रुप बना के, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे। अब बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर आप इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए एक दिन बड़ा घातक साबित होगी। इनसे बचने का प्रयास करें। ये चीज़ें किसी के लिए उपयोगी नहीं सिवाय आपके, और आपको वैसे भी पता है, आपके परिवार को वैसे भी पता है। जो लोग
अपनी निजी जानकारियाँ या निजी बातें लगातार सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है आप भी इन चीज़ों से बचें। आपके बच्चों को समझाएं, आपके परिवार के सदस्यों को समझाएं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बचेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। आपका मेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और बाकी आपकी जो भी जानकारियाँ हैं वो अगर आप सार्वजनिक रूप से अपडेट करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। आजकल ऑनलाइन ठगी का मामला ज़्यादा बढ़ रहा है। सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध है, किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी, सब कुछ सामने रखा हुआ है। आपने सब कुछ परोस के थाली में दे दिया, सामने वाले को सिर्फ उसे उठा के ले जाना है। आपने खुद कितना आसान कर दिया। उसके बाद लोग परेशान होते हैं, हमारा अकाउंट हैक हो गया, हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हो गई या किसी ने हमें लूट लिया। तो इन चीज़ों से आप खुद बचने का प्रयास करें। इसे आप अपने लोगों को समझाएं, अपने लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों से बच सकें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।